बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट और एंड्रॉयड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लर्न करेंगे कि हम एंड्रॉयड सारा सेटअप इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे और वो किस तरह से क्या उसका प्रोसेस है। चूँकि इंस्टॉलेशन ये इट्सेल्फ एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और इस पे आपको टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ आपको एक मोबाइल डाटा भी या फिर जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाटा भी आपको काफ़ी चाहिए होगा। अच्छा, इसमें एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन में बेसिकली आपको ये 5 लिस्ट बनी हुई है आपके सामने। 5 मेजर कंपोनेंट्स में से 4 आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बारी बारी पहले मैं इनको बता देता हूँ और उसके बाद फिर इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये कंपलसरी है, ठीक है, जेडीके इंस्टॉलेशन। उसके बाद एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन या एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन, ये पक्की है, ठीक है जी। फिर एसडीके इंस्टॉलेशन और अपडेशन, ये मस्ट है। ये 3 तो आपने लाजमी तौर पे करने हैं ना इंस्टॉल। उसके बाद 4th और 5th में आपके पास चॉइस है, ठीक है। अब चॉइस से क्या मुराद है कि इसमें से देखें, ये एक है चेकिंग एप्लीकेशन आउटपुट यूजिंग एमुलेटर, एक है एमुलेटर। मैंने अभी ये ओपन कर लिया हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। ये हमारे पास जेनीमोशन एमुलेटर है जो कि मोबाइल डिवाइसेस डिफरेंट हम इसके ज़रिए से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में और फिर इस मोबाइल डिवाइस के ऊपर हम अपनी आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये जो होम स्क्रीन है, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैंने 3 डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई हैं। सैमसंग गलेक्सी S8, सैमसंग गलेक्सी S6, सैमसंग गलेक्सी S10। तो आप इसके अलावा जो चाहें, ये आपके पास बेशुमार एक नंबर ऑफ़ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल है। इनमें से आप जो चाहें जिसके ऊपर आप अपनी अपनी मोबाइल ऐप की एप्लीकेशन जो है उसकी आउटपुट देखना चाहें, आप इनमें से कोई भी डिवाइस इंस्टॉल करके उसके ऊपर एप्लीकेशन की आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इन 2 जो कंपोनेंट्स हैं, जो 2 लास्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं, इनमें से आपने एक लाजमी या तो एमुलेटर इंस्टॉल करना है। और एमुलेटर आपके लिए इसलिए लाजमी नहीं है और इसलिए रिकमेंडेड नहीं है चूँकि ये थोड़ा सा सिस्टम को स्लो भी कर देता है, ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। तो फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हुए आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी व्हाट्सएवर, आप उसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशन की आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता देता हूँ, बल्कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं यहाँ से, चूँकि आगे ये डिटेल में आ रहे हैं, इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ताकि हमारा ये तो हमारे मेन कंपोनेंट्स ना जो हमने इंस्टॉल करने हैं। अब जो पहला स्टेप था जेडीके इंस्टॉलेशन, जेडीके इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। अगर इससे पहले आपने कहीं पे भी जावा प्रोग्राम्स रन किए हैं, बनाए हैं, तो आपके सिस्टम में जेडीके होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट, ठीक है। और ये चेक करना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल अपने सिस्टम की सेटिंग पे जाएं, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एज यू कैन सी, ये आपका माई कंप्यूटर आ गया, इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है। कईयों को तो आइडिया होगा, लेकिन इफ़ सम वन हैज़ नो आइडिया तो उसके लिए मैं ये बता देता हूँ। कंप्यूटर पे जाएं, राइट क्लिक करें,
ये देखें, ये जो मैंने डाउनलोड्स ओपन किया तो इसमें ये ओरेकल जेडीके डाउनलोड पे आप जाएं तो फर्दर आपको मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कोई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग द रिलीज प्रोडक्ट्स। कि ये जो डाउनलोड्स वाला मैंने पेज ओपन किया तो थोड़ा सा मैं नीचे आया तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये जेडीके डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। ठीक है जी, आपने करना है ये लिनक्स के लिए है, आपने करना है विंडोज़ के लिए। ये देखें विंडोज़ 64 इंस्टॉलर 150.56 MB का है और यहाँ पे वेबसाइट से आपको 64 MB मिलेगा। 32 बिट MB अगर आपको चाहिए तो कहीं इसी वेबसाइट पे आर्काइव में या दूसरी वेबसाइट से कहीं से मिल सकता है, चूँकि आजकल तकरीबन मोस्ट ऑफ़ द सिस्टम 64 बिट ही हैं तो यहाँ पर ये आपको 64 बिट डाउन जेडीके मिलेगा। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जेडीके कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, 64 बिट और 32 बिट। तो ये आपको बता दिया 34 बिट 64 बिट चेक करने का तरीका आपको मैंने चेक करके दिखा भी दिया। प्रॉपर माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और सिस्टम टाइप आपको नज़र आ जाएगी, जैसे ये इमेज भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एनीवे तो जो 32 बिट है वो अर्ली एक्सेस में कुछ अवेलेबल हैं, वो अगर 32 बिट आपका सिस्टम है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल जेडीके विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कोई इसमें आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी। आफ्टर इंस्टॉलेशन सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने सेट करना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल आप कैसे सेट करेंगे कि आप सबसे पहले तो या तो ये काम कर लें कि आप इसका पाथ कॉपी कर लें। पाथ कैसे कॉपी करेंगे कि जहाँ पर आपका प्रोग्राम फाइल्स में जेडीके इंस्टॉल हुआ हुआ है, जावा का फोल्डर बना होगा, उसके अंदर जेडीके का फोल्डर होगा, वहाँ पे जेडीके का फोल्डर आपने ओपन करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम कोई ना आए। एज यू कैन सी मैंने ये ओपन किया अपनी ड्राइव और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स पे मैं गया और यहाँ पे मुझे जावा का फ़ोल्डर मिलेगा। ठीक है जी, जावा में मैं गया और इसमें आई थिंक सो मेरे पास जेडीके ज़्यादा इंस्टॉल है, मैंने कोई लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल किया था। आपके पास सिंगल होगा मोस्टली, तो आप जेडीके जो भी है 13 है जो भी है, यहाँ पे आके आपने ये एड्रेस, ये वाला एड्रेस जो आपको नज़र आ रहा है एड्रेस बार में से, ये आपने कॉपी कर लेना है। एक काम आपका ये हो गया, आपका पाथ कॉपी हो गया। उसके बाद आपने फिर वही प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, पीसी की प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डिटेल से कि ताकि अगर किसी का मतलब वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको इजीली इंस्टॉल कर ले। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी एडवांस्ड सेटिंग आ जाएगी। आपके ये मेरे पास ये राइट साइड पे है विंडोज़ 10 पे, बाकियों पे कोई और भी लेआउट डिफरेंट हो सकता है। आपने एडवांस सेटिंग पे जाना है, वहाँ पे ये देखें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये मैंने जावा होम, ये मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया हुआ है। ये देख लें जावा अंडरस्कोर होम, ये उसका एड्रेस पूरा जो मैंने कॉपी किया था, सी वर्क टीचिंग जेडीके 13.02। अच्छा, ये मैंने किसी और फोल्डर से बहरहाल किया है, अदरवाइज़ आप जो आपका प्रोग्राम फाइल्स में है आप वहाँ से आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाके आपने नया वेरिएबल का नाम लिखना है, जावा अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे आपने इसका पाथ पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये इस तरह से आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। चलें, तो जब ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया उसके बाद नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। आपने एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन करनी है। एंड्रॉयड तकरीबन 1 GB का होगा, 900 MB कुछ इतना किसका साइज़ होगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना इसका साइज़ है।
एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है जी, ये भी फिर फर्दर 32 64 बिट, लेकिन नॉर्मली 64 बिट ही अवेलेबल होगा, बट लेट्स सी। तो ये जब आप इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो ये डेवलपर्स एंड्रॉयड पे, यहाँ पे आप देखें डाउनलोड पे, डाउनलोड ऑप्शंस पे आप चले जाएं, इफ़ यू गो देयर। अदरवाइज़ ये तो आपका ऐड दिखा रहा है, तो आप ये चलें इधर से ही आप डाउनलोड ऑप्शंस पे जाएं। तो ये देखें, ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड्स वाला पेज ओपन हो गया, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जो लेटेस्ट विंडोज़ 64 बिट है, ये आपका 896 MB इसका साइज़ है। ठीक है जी, तो रिकमेंडेड आप ये डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। प्रोसेस देखते हैं, अवेलेबल है, आप इंस्टॉल करेंगे, और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ये तकरीबन 30 मिनट लेगा डाउनलोड होने के बाद, और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। टाइम इसलिए साथ बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाएं कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। आफ्टर एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन ओपन इट में आस्क अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस सेटिंग। तो आपके पास, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे, प्रीवियस सेटिंग है ही नहीं, अदरवाइज इंपोर्ट की जा सकती हैं। फिर वो साथ ही SDK डाउनलोड करने की ऑप्शन मतलब खुद ही दे देगा। ठीक है, और अगर SDK इंस्टॉल उसने ऑटोमेटिकली नहीं की, तो आपका एंड्रॉयड इंस्टॉल हो गया, तो उसका जो जो जब आप एंड्रॉयड ओपन करते हैं, एंड्रॉयड ओपन करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके मतलब सबसे पहले ओपन होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कन्फिगर पे जाएंगे, कन्फिगर पे जाएंगे तो ये देखें, ये सारी ऑप्शन लिख दी हैं। गो टू कन्फिगर SDK मैनेजर, SDK मैनेजर पे जाएंगे तो उसमें एक नई विंडो आएगी। ठीक है, जिसमें सारे आपके SDK अनलिस्टेड होंगे। इनमें से आप लेटेस्ट SDK कोई एक आध इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन कि ये जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट साथ इसके इंस्टॉल होगा कंपोनेंट, फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले JDK इंस्टॉल होगा, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होगा, फिर आपका ये मुकम्मल सेटअप बनता है। ठीक है जी, समटाइम ऐसा होता है कि वो SDK वेरिएंट्स खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है और उसको अपडेट वगैरह भी कर लेता है। ठीक है, you can update and install SDK versions according to your requirements. Anyway, if you installed a single SDK variant, then development could be started. Other variants may be installed later on according to requirement. आप एक इंस्टॉल कर लें, बाकी बाद में भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। SDK tools according to your requirement, कई फिर SDK tools हैं, the necessary tools also installed, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। स्टेप 2 में ये बात की गई है। Many components are not installed yet, you can install later on according to your requirement. ठीक है, आप डेवलपमेंट करते हैं, आपको आइडिया होता है कि ये इसका ये कंपोनेंट, उसका कोई एरर आता है, आप कहते हैं ये कंपोनेंट मिसिंग है, तो आप उसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फिर लास्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उसकी आउटपुट चेक करने के लिए एक आप एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। एमुलेटर मेरे लिए ज़रूरी इसलिए है चूँकि मैंने आपको ये स्क्रीन शेयर करनी है, यहाँ पे मैंने आपको आउटपुट दिखानी है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शनल है, और आपको मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप एमुलेटर इंस्टॉल ना करें। एमुलेटर अगर इंस्टॉल करना है तो वही कन्फिगर पे जाएंगे आप। ठीक है जी, वेलकम विंडो कन्फिगर पे, और यहाँ पे फिर आपका ये कन्फिगर के बाद प्लगइन्स में आपने सर्च करना है जेनीमोशन, और जेनीमोशन इंस्टॉल करने के बाद आप ये सर्च करेंगे, फिर आपको ये जेनीमोशन नज़र आ जाएगा, इसको आपने अनेबल कर लेना है। तो वो आपका एंड्रॉयड के साथ उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगा। जेनीमोशन पहले इंस्टॉल करेंगे, और जेनीमोशन इंस्टॉल करने के लिए भी आपको डेफिनेटली मतलब उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। वो स्टेप यहाँ पे मैं नहीं इंक्लूड कर सका, तो मैं आपको बहरहाल इंक्लूड कर देता हूँ अभी, बल्कि और आपको गाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये तो कन्फिगर तो बाद में स्टेप है ना, पहले आपने पहला स्टेप है डाउनलोड एंड इंस्टॉल जेनीमोशन विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है जी,
अब इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे, तो आप ये यहाँ पे जेनीमोशन पे जाते हैं, सर्च करते हैं, जेनीमोशन डाउनलोड कर लें, ना भी करेंगे तो वो लिंक दे देगा, ठीक है जी। तो जेनीमोशन डाउनलोड पे मैंने सर्च किया, तो यू कैन सी ये पहली वेबसाइट डाउनलोड जेनीमोशन डाउनलोड की आ गई है। आप इसको ओपन करते हैं, आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपका ये आ गया डाउनलोड फॉर विंडोज़ 147, डाउनलोड फॉर विंडोज़ 41। ये विदाउट वर्चुअल बॉक्स है, विद वर्चुअल बॉक्स। आपने विद वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, विद वर्चुअल बॉक्स आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। डाउनलोड जेनीमोशन विद वर्चुअल बॉक्स एंड इंस्टॉल विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। उसके बाद आपका ये आप वेलकम स्क्रीन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, तो फिर वो फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया कि आपने इसको एनेबल कर लेना है। ये तो तरीकाकार था जेनीमोशन का, लेकिन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जेनीमोशन की बजाय आप करें इंस्टॉल अपने मोबाइल के ऊपर, आप आउटपुट्स चेक करें। अदरवाइज़ अगर जेनीमोशन आपका इंस्टॉल होता है, फिर ये मैंने चूँकि कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल की हैं, उस वक्त जब स्क्रीनशॉट लिया था उस वक्त 5 डिवाइसेस इंस्टॉल थी। आप कम अज़ कम एक डिवाइस को इंस्टॉल करके तो उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है, जब आप जेनीमोशन होम स्क्रीन पर जाएंगे तो स्टार्टिंग पे ही आपको सारा ये नीचे वाला पैनल नज़र आएगा, ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। तो आपने ये 3 डॉट्स जिस डिवाइस के सामने जाके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। कोई और आपका गूगल नेक्सस 7 है, इसके ऊपर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि इंस्टॉल की ऑप्शन आती है। तो आप इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि दूसरी ऑप्शन आपके लिए बेटर है। उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है, और ये मैंने इसमें एक मोबाइल का वो बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप इसको अपने मोबाइल के मॉडल के साथ आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से डेवलपर ऑप्शन ऑन की जाती है, ठीक है जी। एट योर मोबाइल फ़ोन बाय प्रेसिंग सॉफ्टवेयर वर्जन फॉर फ्यू टाइम्स, दैट इज़ 7 और 8 टाइम्स अपॉन योर मोबाइल फ़ोन। तो ये तरीकाकार बहरहाल आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बाज़ फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर 7 दफ़ा 8 दफ़ा क्लिक करने से डेवलपर ऑप्शन आती है और ऑन हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल उसका तरीकाकार यही है कि आप नेट से सर्च कर लें अपने डिवाइस के जो उसका मॉडल है उसके नाम के साथ। तो मैंने इंस्टॉल की हुई थी, मैंने उसका तरीका आपको लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या जी, आपने डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद यूएसबी डिबगिंग आपने ऑन करनी है। जब यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लेंगे फिर उसके बाद सिंपल आपने अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम के साथ आपने प्लग करना है। जैसे मैं आपको अब ज़ाहिर बात है मेरा मोबाइल फ़ोन तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो जो डिवाइसेस जिनके ऊपर आप आउटपुट चेक कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये जेनीमोशन सैमसंग गलेक्सी 8 नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही डिवाइस नज़र आ रही है, चूँकि मैंने अभी यही डिवाइस रन की हुई है। मैंने आपको दिखा भी दी है, ये एमुलेटर से मैंने एमुलेटर यूज़ करते हुए इंस्टॉल की थी, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं डाटा केबल को यूज़ करते हुए अगर मैं लगाता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर मैंने डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर रखी हैं, या फिर मैंने जो है वो यानी कि यूएसबी डिबगिंग ऑन कर रखी है, तो वो भी लिस्ट में शो कर देगा। लेट मी फाइंड माय केबल अटैच करने के बाद मोबाइल डिवाइस की विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये यहाँ पे डिवाइस मुझे शो हो जाएगी। लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरे मोबाइल पे भी मैंने शायद वो यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं की, मुझे ऑन कर लेने दें। यानी कि वो यूएसबी डिबगिंग वेयर इज़ दैट, मोर सेटिंग, developer options,
और ये यूएसबी डिबगिंग ऑन, ठीक है जी। वो मेरी चूँकि अभी एक्टिव नहीं थी, मैंने वो ऑप्शन फ़िलहाल नहीं की हुई थी ऑन, तो मैंने अभी ये कर दिया। तो ये विद इन फ्यू टाइम ये आपको जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। एनीवे, जब ये लिस्ट शो हो जाए, आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, 3 हैं, 4 हैं। डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की ये एवीडी मैनेजर है, एंड्रॉयड विजुअल डिस्प्ले, लेकिन ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसको कभी भी आप ना यूज़ करें, इससे बेहतर है आप कोई इमूलेटर जेनीमोशन के अलावा और भी हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ लाइट वेट भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये केबल में शायद कोई प्रॉब्लम है, ये डिवाइस शो नहीं कर रहा। अदरवाइज़ जब आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे यूएसबी डिबगिंग और ऑन कर लेंगे, फिर आपका ये यहाँ पे डिवाइस शो हो जाएगी। फ़िलहाल मेरे पास ये गैलेक्सी ही शो कर रहा है। तो जब ये आपका सारा सेटअप मुकम्मल हो जाए, तो फिर मैं तो चूँकि अभी वैसे ही कोई काम कुछ कर रहा था वर्क, मैं अभी प्रोजेक्ट क्लोज़ कर देता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ। आपके सामने उस वक्त ये इस तरह की विंडो आएगी, लेफ्ट पैनल भी नहीं होगा। ये तो मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो मतलब मैंने बनाए डिफरेंट टाइम्स पे, तो आपके पास सिर्फ ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। और कन्फिगर वाली मैंने आपको जो बताई थी वो ये नीचे कन्फिगर, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपके पास सिर्फ ये स्क्रीन नज़र आएगी। आप जब न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है जी, तो आपने एम्प्टी एक्टिविटी के साथ फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है, बनाना है, और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है कोई भी, ठीक है जी। FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे ये है, आपका API लेवल आपने मिनिमम SDK लेवल आपने चूज़ करना है। इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा ये देखें, मैंने अगर इसका API लेवल चूज़ कर लिया 30, ठीक है, लेटेस्ट, तो ये लेस देन 1% डिवाइसेस हैं पूरी वर्ल्ड में। मतलब मेरी एप्लीकेशन सिर्फ लेस देन 1% डिवाइसेस पे रन कर सकती है, ठीक है। अगर मैं कोई पुराने वर्जन पे डेवलपमेंट करता हूँ तो वो लेटेस्ट पे चलेगी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन पे डेवलपमेंट वो पुराने वर्जन पे चलेगी नहीं। देखिए मैंने 30 चूज़ किया था, मैं ये 25 करता हूँ, ठीक है जी। ये 66.2% डिवाइसेस पे मेरी ऐप रन कर सकती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। और अगर मैं और बॉटम पे जाता हूँ, मैंने 20 यूज़ किया, तो ये 94%। तो आपने अपने टारगेट ऑडियंस को भी देखना है कि आपकी, और अपनी मोबाइल ऐप के फीचर्स को भी देखना है कि उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। कुछ फीचर्स प्रीवियस वर्जन में सपोर्ट भी नहीं होते, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपना मिनिमम SDK लेवल आपने चूज़ करना है, और उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो इस पर भी टाइम लगेगा। और ये ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे आपका फर्स्ट टाइम कोई, अगर आप कॉन्टीन्यूसली करते हैं, नेट की स्पीड अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, तो तब भी कोई 4 घंटे कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। सिस्टम आपका अच्छा है, नेट की स्पीड भी अच्छी है, और उसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, तब भी आपके 4 घंटे लग जाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पहला, मतलब जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये अभी चूँकि ये ग्रेडल बिल्ट हो रहा है, इसका टाइम लगेगा इसको चलने में, ठीक है। तो फिर उसके बाद फर्दर चीज़ें तो बाद में है, लेकिन पहला आपका स्टेप आपकी इंस्टॉलेशन है। Now if you have any question, if you have any confusion, problem, or if you have any sort of question, you can ask. जब आपका पहला प्रोजेक्ट चल गया, तो उस वक्त ये लेआउट आपके सामने नज़र आएगा, ठीक है जी। मैं अभी सिर्फ आपको ये रन करके दिखाता हूँ, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता दूँ कि जो हमारी मोबाइल ऐप है, ये इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जो हमारे पास एक स्क्रीन मोबाइल एप्लीकेशन पे नज़र आ रही होती है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है जी। तो हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट ये आप देख सकते हैं कि एक जावा फाइल है और एक एक्सएमएल फाइल है। एक्सएमएल फाइल के ऊपर आपका फ्रंट एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको बनाना होता है, और जावा फाइल में उसकी फंक्शनैलिटी। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सिर्फ मैं प्रोजेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट रन कर रहा हूँ, रन ऐप, ठीक है। तो ये बॉटम पे आप देखें, राइट साइड पे ये ब्लू कलर की एक प्रोग्रेस बार सी वो
चल रही है। जैसे ही ये अपनी प्रोग्रेस, अपनी एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन वगैरह मुकम्मल करेगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, और जब ये ओके कर देगा ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो फिर मैं अपनी ऐप को अपने जो डिवाइस, जिस डिवाइस के साथ मैंने इसको चलाने की कोशिश की है उसके ऊपर मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है जी। यू कैन सी कि अभी ये टाइम ले रहा है, और हेयर द बैटरी ऑफ माई लैपटॉप इज़ गोइंग टू एंड। तो ये मैं चार्जिंग लगा लूँ और साथ ही साथ ये अपना काम कर रहा है सिस्टम। नाउ फाइनली इफ़ यू हैव क्वेश्चन